फ्रेंड्स, हमारा जो मैथ्स 10 का आईसीएसई है, एज आई वाज टेलिंग यू ऑल, मैथ्स 9 के आईसीएसई से काफी इजियर है। सर, ये बात क्लेम करने का आपका क्या लॉजिक है? मतलब आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? व्हाट इज द वैलिड ट्रूथ अबाउट इट? द रीजन इज, पहला बात तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल काम के टॉपिक्स जैसे जीएसटी हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब आपके सिलेबस में अब दिखने लग रहा है, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है इन इट्स ओन राइट। एंड एट द सेम टाइम, वो जो चीप टॉपिक्स होते थे, चीप टॉपिक्स का मतलब है एरिया थ्योरम हो गया या वैसा टॉपिक्स जो कि जबरदस्ती का दरकार नहीं था, वो सब रिलेटिवली कम हो गया। कचरा क्या इस साल भी है? जी बिल्कुल है। लेकिन लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो कचरा टॉपिक्स है वो कम से कम है और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स ज्यादा से ज्यादा है। तो लगभग तय है कि अगर अपने क्लासेस को कंसिस्टेंटली करें, जैसे मेरे को जो सामने दिख रहे हैं, जितने लोगों के साथ एक्सपीरियंस है, लगभग आप लोग सारे ही कंसिस्टेंट हो, है ना? एक दो जन, दो तीन जन जो नए बैठे हैं अभी, उन लोग का मेरे को कंसिस्टेंसी अभी पता लगेगा। ठीक है कि नहीं है? अभी यहां पर ध्यान से सुन, अभी ध्यान से सुनना आप लोग, व्हाट आई एम टेलिंग यू एवरीबॉडी, कि आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं ना, दैट इज जीएसटी। बट हमारा सिलेबस पहले कैसे डिवाइडेड है वो सुन लेना। उसके पहले मैं आज का चैप्टर, उसके बाद मैं आज का चैप्टर स्टार्ट करूंगा। अगर ब्रॉडली मैं आप लोगों को बताऊं ना, हमारा सिलेबस में सबसे पहले आता है कमर्शियल मैथमेटिक्स। कमर्शियल मैथमेटिक्स का मतलब है जैसे जहां पे हम लोग रेकरिंग डिपॉजिट पे इंटरेस्ट, जो आप लोग घर पे सुनते हो ना, कितना ब्याज मिल रहा है, अगर मैंने कोई पैसा जमा किया तो उस पे मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सर हम लोगों को सीखने को मिलेगा। बराबर है? जीएसटी कैसे कंप्यूट होता है, जीएसटी आजकल बहुत ही फेमस टॉपिक चल रहा है। तो रुद्रांश, अपने को ये समझ में आएगा कि साहब जीएसटी कैसे कंप्यूट होता है, जीएसटी का वर्ल्ड काम कैसे करता है, बट अगेन ये कमर्शियल मैथ्स के अंदर ही अपना लाई कर रहा है। फिर आता है एक ऐसा टॉपिक जो अगर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस किया जाए तो बेहद आसान हो जाएगा आप लोग के लिए, और जिस पर मैं सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाता हूं, दैट इज गोइंग टू बी ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है ना? इस पर मैं सबसे ज्यादा आप लोगों के साथ मेहनत करने वाला हूं। अब किसी के मन में आ रहा है, दो तीन जनों के मन में आ रहा है, जैसे ऑनलाइन में रिद्धिमा के मन में आया, जोर जोर से रिद्धिमा बोल रही थी, वो मैं सुना कि सर ट्रिगोनोमेट्री तो क्लास 9 का ठीक से क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट। तो रिद्धिमा, मैंने आपका आवाज सुन लिया, चिंता मत करना, वी विल रिवाइज दैट। जो 9 का कॉन्सेप्ट भी है जहां रेलिवेंट है, जिससे कोई को ये प्रॉब्लम नहीं हो कि सर 9 में हम लोग इंस्टाग्राम देख रहे थे तो उसकी वजह से 10 अफेक्ट हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। क्लियर है? ये हो गया दूसरा बात। तीसरा बात, तीसरा बात बाबू ध्यान से सुनिएगा। तीसरा बात जो है आप लोगों का, इट विल बी अगेन फ्रॉम दैट नॉट सो फेमस सेक्शन, ज्योमेट्री वाला, जहां पे आप लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, सर्कल्स का टेंजेंट्स, एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज के ऊपर बातचीत कर रहे होंगे। आप लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को सर पढ़ रहे होंगे। अमन, क्लियर है दोस्त? ये अमन पूरा अपना जर्नी होने वाला है ब्रॉडली। एंड जो फोर्थ पार्ट होने वाला है दोस्तों, वो बहुत ही सही है, स्टैटिस्टिक्स वाला, जो सभी स्टूडेंट्स का फेवरेट रहता है, कारण कि काफी इजी रहता है। बराबर है? ये हम लोग का ये हम लोग का जो है ना सिलेबस डिस्कशन हो गया, सिलेबस का ब्रेकडाउन हो गया। अमन, क्लियर है आपको? वेरी गुड। हर्षित भाई क्लियर है? हर्षित भाई क्लियर है? हर्ष भाई क्लियर है? वेरी गुड। रुद्रांश सही है? शुभ, चमका, सौर्य, ओके। विधि, कोई डाउट? कुछ चाय पानी कुछ? वेरी गुड। सो अब हम लोग जो है टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है जीएसटी। टॉपिक का नाम है जीएसटी। टॉपिक का नाम है जीएसटी। अगर आप लोग मेरे से वेटेज पूछना चाह रहे हैं ना, अगर आप लोग वेटेज समझ, तो इसका मेरा अंदाज है, इसका जो वेटेज है वो करीब करीब आपका 5 से 6 नंबर का आने वाला है, जहां एमसीक्यू भी इंक्लूडेड है और लॉन्ग क्वेश्चन टाइप भी आपका इंक्लूडेड है। सर क्लियर है क्या? यस सर। सो जीएसटी पर अपने लोग बात करने वाले हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है सर? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप लोगों को आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब जो मैं अगले कुछ देर बात करने वाला हूं ना, उसको कायदे से समझ लेना। तो जो ये क्लास है ना, ये सेल्फ सफिशिएंट है आपका जीएसटी को कॉन्फिडेंस देने के लिए। मतलब आपको फिर आगे क्लासेस में प्रैक्टिस करने का दरकार पड़ेगा, मेरे से कोई डाउट्स पूछने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, बट आपको डाउट्स नहीं रहेगा। कंडीशन है, आप अब जो मैं आगे बोलने वाला हूं, इंस्टेड ऑफ हंसी मजाक, आप लोग जो है ना वो खाली सुनने का कोशिश करो। हंसी मजाक का जो एलिमेंट है वो हम अपने आप डालते रहेगा जहां दरकार होगा। क्लियर है? तो अभी सुनना यार आप लोग बात को। टॉपिक का नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
हम जब बात बता रहे हैं आप लोगों को एकदम बेसिक से बता रहा है, जिससे क्या चीज एकदम क्लियर है। समझो बात को। रिद्धिमा विधि ऑनलाइन, आर वी रेडी? कम ऑन गाइस, कंफर्म करें आप लोग। ओके, रिद्धिमा परफेक्ट है? ओके, वेरी गुड रिद्धिमा। विधि परफेक्ट है जी? ओके, देखो विधि कोई क्वेश्चन है? ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो सरकारें हमारे पे टैक्स लगाती है ना, प्लीज सुनिएगा, जो सरकारें हमारे पे टैक्स लगाती है ना, वो साहब दो तरीके का टैक्स होता है। मतलब गवर्नमेंट जो है ना, दो तरीके का टैक्स लगाता है। सुनते चलिए, बात समझ में आएगा। एक होता है हर्ष अपना डायरेक्ट टैक्स, कुणाल एक होता है दोस्त अपना डायरेक्ट टैक्स, एक होता है भैया अपना डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है भाई साहब इनडायरेक्ट टैक्स। फिर से बोल रहे हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, बात समझिए। ठीक है ना, बात समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल शौर्य मेरे को, शौर्य शौर्य मेरे को 500 का नोट देता है। ठीक है, मैं बोला थैंक यू, मैं बोला थैंक यू शौर्य। ये होते हुए, ये होते हुए जब शौर्य मेरे को 500 का नोट दे रहा था, तो इस चीज पर नजर पड़ गया मोदी जी का। तो मोदी जी बोला कि 30%, कितना? 30%, 30%, 30%, 30%, कितना? 30% आशीष सर मेरे को दे दीजिए। यानी कि 500 रुपया अगर आपको मिला है, तो 150 रुपया मोदी जी को चाहिए। जब हम मोदी जी बोल रहे हैं, तो मेरा मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए। करेक्ट है? तो डायरेक्ट टैक्स दोस्तों प्लीज कायदे से सुनिएगा, सिंपल भाषा में इसको इनकम टैक्स भी बोलते हैं। ये वो टैक्स है जो एक इंडिविजुअल के इनकम पर लगता है स्ट्रेट अवे। मतलब आपने जितने रुपए कमाए, उस पर जो है सरकार आके कुछ हिस्सा आपका लेकर चली जाए। दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? ये समझाना क्यों इंपॉर्टेंट था? क्या सर हमारे सिलेबस में इसके रिलेटेड कोई कंप्यूटेशन है? नहीं, एक्चुअली मेरे को बात एकदम बेस से करना है शुरू, इस वजह से मैंने इसके बारे में आपको बताया। ये हो गया डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। अब आता है दूसरा तरीके का टैक्स, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का ही नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस और भी तरीके के होते हैं, बट उसमें से सबसे फेमस तरीका जो हमारा सिलेबस का पार्ट है, वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे पहले बात, एग्जाम में एमसीक्यू का अभी चलन आ रखा है, तो एमसीक्यू में सर आपसे पूछ सकता है अमन कि भाई जीएसटी इज व्हाट वैरायटी ऑफ टैक्स। फिर अमन उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोला, तो देखो अमन ने सही पकड़ा, वो बोल रहा है कि साहब इनडायरेक्ट टैक्स है। परफेक्ट है भैया, ये टोल ना इनडायरेक्ट टैक्स, ही इज करेक्ट, एकदम ब्लैंक। लेकिन सर रिद्धिमा विधि, एक सवाल आता है, सर ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ? डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट क्यों बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं? ये एक सवाल आता है। डायरेक्ट टैक्स को इसलिए डायरेक्ट, सुनिएगा शांति से, डायरेक्ट टैक्स को इसलिए डायरेक्ट बोलते हैं क्योंकि वो सीधा मेरे इनकम से कोई हिस्सा खींच लेता है। गवर्नमेंट सीधा मेरे इनकम से, गवर्नमेंट सीधा मेरे इनकम से कुछ हिस्सा टान लेता है, कुछ हिस्सा खींच लेता है, ला पैसा। इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है गवर्नमेंट को पता लग गया कि यार आशीष सर को जब भी बोलते हैं, कोई बच्चा 500 रुपया देता है आशीष सर को, और हम जब भी 30% यानी 150 रुपया मांग लेते हैं, तो आशीष सर जो है वो उदास हो जाते हैं। तो ऐसा है कि आशीष सर से पैसा तो लेना है, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली लेना है। क्या लेना है? इनडायरेक्टली लेना है। क्या लेना है? इनडायरेक्टली लेना है। क्या करे इनडायरेक्ट? तो गवर्नमेंट बोलता है मुबारक हो, हम लोग अब से डायरेक्ट टैक्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स पे। अब देखो, अब मेरा जो लैंग्वेज है वो पूरा इनडायरेक्ट टैक्स पे जाने वाला है। सबको ध्यान से सुनना, सबको ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट बोलता है कि मित्रों, आज रात 8 बजे सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे, सुनो सुनो मेरा लैंग्वेज, सुनो मेरा लैंग्वेज, सुनो मेरा लैंग्वेज, सुनना। आज रात 8 बजे से सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे, एक एग्जांपल, हम जानबूझ के एक रेट बोल रहा है, 18% टैक्स लगेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब गवर्नमेंट मेरे को मेरे इनकम पर टैक्स देने के लिए नहीं बोल रहा है। अब मेरे को गवर्नमेंट बोल रहा है, वेरी गुड अमन, सही पकड़ा। गवर्नमेंट बोलता है कि तुम एक काम करो, अब तुम ना जब प्रोडक्ट को सेल करो, जब प्रोडक्ट को सेल करो, तब मेरे को टैक्स दो। तो एग्जाम के लिए एक और एमसीक्यू मैंने अक्षिता आपको तैयार करवाया कि जीएसटी इज चार्ज्ड ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभिनव, जीएसटी इज चार्ज्ड ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब ये क्या बोलता है कि क्या बात है,
सर सुने हैं आप लोगों का नया बैच शुरू हुआ है। हम बोले हाँ शुरू हुआ है, बहुत खुश है हम। वेरी गुड सर, क्यों? वो गवर्नमेंट पूछता है क्यों, हम बोले नहीं क्या है कि मार्च में फरवरी में क्या है, खाना नहीं मिलता, अब खाना मिलेगा भरपेट क्योंकि पैसा मिलेगा। ऐसा मैं बोला, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, सुनो इधर आओ, एक बात बता, क्या आप फीस चार्ज किए स्टूडेंट से? अब सुनना, बहुत स्ट्रांग बात बोल रहा है, बहुत स्ट्रांग बात बोल रहा है। गवर्नमेंट बोलता फीस चार्ज किए स्टूडेंट से, मान लीजिए एक बार के लिए आप फीस चार्ज किए 2000 रुपये, ठीक है। अब आप एक तरह से सर्विस बेचे, एक तरीके से आप सर्विस बेचे। गवर्नमेंट बोलता है कि हमको आपका इनकम से कोई लेना देना नहीं है, आपका इनकम से कोई लेना देना नहीं है, आपका इनकम से कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट बोलता है कि क्योंकि हमने आपको कहा था कि अब हम 18% जीएसटी आपसे लेंगे, तो इसका मतलब है आपका सेल वैल्यू क्या है। ऑनलाइन वालों ध्यान से सुनना, बहुत खतरनाक बात बताने वाला हूं। गवर्नमेंट बोलता है कि देखिए आपका सेल वैल्यू क्या है। मैंने बोला कि मेरा जो सेल करने का प्राइस है वो 2000 रुपया है, मेरा जो सेल करने का प्राइस है वो 2000 रुपया, मतलब माल को मैं 2000 में बेच रहा हूं। गवर्नमेंट बोलता है इस पे 18% जीएसटी लगाइए, तो इस पे 18% अगर मैं कैलकुलेट करूं 2000 पे, जिसको नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल यशस्विनी को नहीं आता, तो ये कैलकुलेट करके दिखा देते हैं हम। नहीं एग्जाम्पल बोला ना, तो 18 × 20 क्या हुआ, 360 रुपीज। तो अब हुआ यूं कि टोटल मेरे को कस्टमर से कितना कलेक्ट करना है, 2360 रुपीज। तो जो बिल वैल्यू आ गया वो 2360 रुपीज आया। तो अब मेरे को सरकार बोलती है, सुनना रिद्धिमा ऑनलाइन, विधि ऑनलाइन, सुनना, मेरे को सरकार बोलती है कि अब से आप जब अपने स्टूडेंट को सर्विस सप्लाई करोगे तो स्टूडेंट को बोल देना कि 2000 तो फीस रह गया आपका, और उसके ऊपर 360 रुपया जीएसटी सरकार लेगी, तो आपका टोटल बिल वैल्यू हो गया 2360 रुपया। हाँ अमन क्वेश्चन पूछ। जवाब देता हूं, ये देखो बहुत ही स्ट्रांग बात अमन बोला। अमन क्या बोला कि सर स्टूडेंट क्यों 360 रुपया आपको देगा, यही क्वेश्चन था। मैं जवाब देता हूं अमन, क्योंकि मैं, समझना बात को, मैं, रिद्धिमा ऑनलाइन सुने क्वेश्चन क्या पूछा अमन ने, कि सर आपने कहा कि स्टूडेंट जो है वो 360 रुपया आपको देगा। तो अमन का क्वेश्चन था कि सर स्टूडेंट क्यों देगा, ये तो आपको बियर करना चाहिए पॉकेट से, यही बोल रहा है अमन। इसका जवाब है कि मेरे सर्विस का वैल्यू तो 2000 ही है ना भाई, मैं तो 2000 तब भी चार्ज कर रहा था, अभी भी मैं 2000, मतलब मेरे पॉकेट में मेरा सारा खर्चा माइनस होके मेरे पॉकेट में 2000 आने मांगता मेरे को, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ने 360 लगा दिया है, तो वो मैं क्यों बियर करूंगा, वो तो मैं सामने पास ऑन करूंगा, वो तो मैं सामने पास ऑन करूंगा। इससे वर्ड आता है, इस वजह से एक वर्ड आता है कस्टमर। क्या वर्ड आता है, कस्टमर। ये वर्ड आप लोग इंग्लिश क्लास में या इन जनरल कौन कौन सुना है बताओ तो, कस्टमर वर्ड, राइट। लगभग पूरा का पूरा क्लासेस, ऑनलाइन में कोई नहीं सुना ऐसा दिख रहा है मेरे को, क्योंकि किसी का हाथ नहीं उठा हुआ है। सुना हुआ है क्या? तो आप लोग अगर गौर फरमाएंगे, तो गौर फरमाएंगे तो आप लोग देखिए कस्टमर के नाम में है कष्ट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको लग रहा है कि हम जोक कर रहा है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर के नाम में ही कष्ट है, कष्ट मतलब तकलीफ, परेशानी का मतलब, अल्टीमेटली जो टैक्स बियर कर रहा होता है वो कस्टमर हो रहा होता है। एमसीक्यू में अगर आ गया, हु अल्टीमेटली बियर्स द बर्डन ऑफ जीएसटी, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डीलर, कस्टमर। तो किसके नाम में कष्ट है, कस्टमर। तो हु बियर्स द बर्डन ऑफ जीएसटी, कस्टमर। मैं पूरा जीएसटी साइकिल कैसे काम करता है अभी आप लोगों को पिक्चर बना के दिखाऊंगा, उसका चिंता मत करना। बट यहां तक जिसको जिसको क्लियर है हाथ उठाना, ऑफलाइन वालों 100% होना चाहिए, बता दे रहा। अगर झूठ बोला तो तुम लोग बाहर जाके नाला में गिर जाएगा। हाथ उठाओ, बोलो फटाफट। ऑनलाइन वालों किसको किसको क्लियर है, बोलो भाई ईमानदारी से। वेरी गुड, बढ़िया। तो लोगों ने बोला सर क्लियर है, परफेक्ट है। मैं पूरा साइकिल अभी आपको बताऊंगा और आप लोगों को मजा आने वाला है, ये मेरा गारंटी है। बस सुनते चलना अभी, जितना अच्छे से आप लोग सुन रहे हो। अब ना, तो मैं आप लोगों को 3 पॉइंट्स अब बताने वाला हूं, अभी तक मैंने नहीं बोला था, अब 3 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, वो सुनिएगा। साथ साथ लिख लीजिएगा, जो मैंने बताया उसी को लिखवा रहा हूं। सबसे पहला बात, जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस। जीएसटी चार्ज्ड ऑन सेल of goods and services, is charged on
सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी इज चार्ज ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी इज चार्ज ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी इज चार्ज ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। और लास्टली मतलब थर्ड पॉइंट, इट इज द कस्टमर हु हैज टू अल्टीमेटली बियर द टैक्स, इट इज द कस्टमर, it is the customer, it is the customer, is the customer who ultimately has to bear the burden of, is the customer who ultimately, is the customer who ultimately has to bear the burden, is the customer who ultimately has to bear the burden of goods and service tax. ना लिख लें आप लोग पहले, इतना क्लियर है, अग्री करते हो क्या? राइट सर। तो अब सर इतना अगर लिख लियो तो बताना, मैं फिर से डिक्टेट कर देता हूं, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, और जो प्रिपरेशन है ना वो इसी हवाले से करवा रहा है कि एमसीक्यूज के लिए भी अमन अपने प्रिपेयर हो जाए। हर्षित ठीक है, रुद्रांश चमका अभी तक। तो जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, शुभ बढ़िया है। जीएसटी इज चार्ज ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट इज द कस्टमर हु अल्टीमेटली हैज टू बियर द बर्डन ऑफ टैक्स, यानी कि जीएसटी। हर्षित अग्री करते हो दोस्त? वेरी गुड यार हर्ष। ओके फैंटास्टिक। अब फ्रेंड्स मैं आगे बात करता हूं, ऑनलाइन वालों अगर आपने यहां तक नोट कर लिया तो थम्स अप दिखा देना, केवल ऐसे ही। ओके हाँ ठीक है, स्क्रीन देख पा रहे हैं ना, तो आप लोग को उसमें लिखने का दरकार नहीं है, ऐसे ही देख पाएंगे। ठीक है, परफेक्ट है ना, ऑल राइट, हो गया। यशस्विनी यहाँ तक क्लियर है आपको? बढ़िया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग सुनना, जीएसटी का रियल लाइफ में दोस्तों 5 रेट्स होता है, 5 रेट्स होता है अमन, जीएसटी का 5 रेट्स होता है। मैंने तो 18% जो है अभिनव बोला, वो एक जेनरिक एग्जांपल ले लिया। रियल लाइफ में अभिनव अपने जीएसटी के कितने रेट्स पढ़ते हैं? 5 रेट। तो फ्रेंड्स सुनिएगा, गौर फरमाइएगा, देयर आर 5 रेट्स ऑफ जीएसटी फ्रेंड। 0% जीएसटी, 0% जीएसटी, रेट्स ऑफ जीएसटी बता रहे हैं, साथ साथ लिख सकते, कोई टेंशन नहीं। रेट्स ऑफ जीएसटी, रेट्स ऑफ जीएसटी 0% है, 5% है, 12% है, 18% है, और 28%, और 28%, और 20। सर क्या हम लोग को रेट ऑफ जीएसटी एग्जाम में याद रखना है? नहीं, खाली ये एमसीक्यू में आ गया 5 रेट्स तो मैं बताया, अदरवाइज एग्जाम में रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ रहेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को याद करके जाना है कि भाई फलाना रेट है या ढिमकाना रेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेट जो वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये इन्होंने क्या पूछा अक्षिता ने, ऑनलाइन वालों सुनिएगा, अक्षिता ने क्या सवाल पूछा कि साहब ये अलग अलग रेट्स का क्या लॉजिक है, रेट सेम होना चाहिए। सब कोई सुनिएगा, कायदे से जवाब देते हैं। और सबसे अजीब तो अक्षिता बोल रही है ये 0% लगता है, सीधा बोल देना। देखो बात ऐसा है, 0% अलग अलग रेट्स, क्योंकि कमोडिटीज अलग अलग है। अलग अलग रेट्स किस बेसिस पर है? अमाउंट पे नहीं है, कमोडिटी के ऊपर है। क्या होता है ना, जनरली जो नेसेसिटीज होती है ना, जो जरूरत की चीजें हैं, जो एक गरीब आदमी भी खाता है, और मान लो हर जैसा अमीर आदमी भी खाता है, तो वो जो है फ्रेंड्स उस पर जो गवर्नमेंट है ना, फ्रेंड्स उस पर जो है गवर्नमेंट ना, जो नेसेसिटीज होती है ना, उस पर जो है गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, नेसेसिटीज हो गया या बेसिक कंफर्ट का जो आइटम्स होता है ना, उस पर जो गवर्नमेंट है जनरली गाइस, वो 0 से 12% जीएसटी लगाती है। ठीक है ना, 28%, 28%, 28%, 28%। अब फॉर एग्जाम्पल अभिनव को सिगरेट का बुरा आदत लग चुका, ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, रियल में नहीं, रियल में नहीं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे बात, बात समझो, बात समझो, बात समझो, बात समझो, सुनो। तो अभिनव को मान लीजिए सिगरेट का आदत लग, है ना, अभिनव बोलता है सर हमको अल्कोहल कंज्यूम करना है। अगर अभिनव ये सब बात बोलता है, अरे नहीं आदत नहीं, हम तो एग्जाम्पल ले रहे हैं अभिनव, तुम्हारा बात, तुम तुम अपने पे क्यों ले रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, इधर देखो। अब गवर्नमेंट को ये चीज अच्छा नहीं लगता है, गवर्नमेंट को ये चीज पसंद नहीं है, गवर्नमेंट बोलता है बैड मैनर्स,
जवाब देते हैं, जवाब देते हैं। सुनो, गवर्नमेंट बोलता है कि ये चीज क्यों, ये चीज बैड मैनर्स है, लेकिन हम बोलता है नहीं ये दिल मांगे मोर। तो गवर्नमेंट बोलता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आओ लग्जरी एंजॉय करो लाइफ का, लेकिन आओ हमको भी अमीर बनाओ। 28%। और ये जो जिन्होंने कहा, प्लीज सुनिएगा, पीछे उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट को इन चीजों से आपत्ति है तो गवर्नमेंट इसको रोक क्यों नहीं देती, क्योंकि गवर्नमेंट का इससे पैसा आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का इससे पैसा आ रहा है। करेक्ट, तो गवर्नमेंट का इससे पैसा हो रहा है और गवर्नमेंट आपको डिस्करेज करने के लिए 28% जीएसटी लगा दी है। अब 28% जीएसटी तो, और यही फैक्ट है, सुन लेना, यही फैक्ट है, इसलिए गवर्नमेंट 28% जीएसटी लगा रही है। मैं पंखा खरीदने जाता हूं तो पंखे पर क्या होता है ना, लगभग 12% के अराउंड जीएसटी पड़ता है मेरा। मैं गवर्नमेंट को बोलता हूं मेरे को तो एसी चाहिए, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स को एसी चाहिए। तो अब गवर्नमेंट बोलता अच्छा ठंड में रहना है, हाँ तो कोई बात नहीं है, लाओ 28%। कोई भी लाइफ का लग्जरी एंजॉय करना है तुम, लाइफ का कोई भी लग्जरी, गाड़ी भी अगर तुमको कोई भी लाइफ का लग्जरी एंजॉय करना है तो गवर्नमेंट बोलता है ऑफ कोर्स एंजॉय, बट पहले 28% जो है हमारे को दे दो। तो इसका मतलब अगर आप 1 करोड़ का कोई आइटम खरीद रहे हो तो इसका मतलब है 28 लाख गवर्नमेंट लेगा आपसे। 1 करोड़ 28 लाख हो गया ना, तो 28 लाख जो है वो आपसे सरकार ले, नहीं इंटरेस्टेड है। अभी सुनो इधर पे, अब इधर पे सुनो, ये क्लियर है कि क्यों अलग अलग रेट्स ऑफ जीएसटी है, तो अब ये क्वेश्चन दोबारा नहीं आना चाहिए, 5 रेट्स ऑफ जीएसटी, करेक्ट है, इतना क्लियर है ना, साथ में चल रहे हैं अभी, वेरी गुड। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात क्या है, अब सुनना, बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत ही खतरनाक चीज है, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। आप लोग सिविक्स के स्टूडेंट हो, सिविक्स मतलब आपके सिलेबस का है, और एक बेसिक चीज सबको ही पढ़ा है अपने सिलेबस में, विच इज कॉल्ड कि वी आर हैविंग अ फेडरल स्ट्रक्चर, वी आर हैविंग अ फेडरल स्ट्रक्चर, इसके अंदर दीदी भी है और मोदी भी है। यस और नो, बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बात को ध्यान से सुनना, बात को ध्यान से सुनना, बात को ध्यान से सुनना। हम लोग के पास फेडरल स्ट्रक्चर है जहां पे दीदी भी है। हर्षित दीदी को जानता है? कौन सा दीदी? थैंक यू। तो एक है, एक तरफ दीदी भी है और एक तरफ मोदी जी भी। तो अब तुम लोग ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहा है कि जब हम लोग जीएसटी पे करता है, सुनो सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, जब हम लोग जीएसटी पे करता है, कोई आउट ऑफ ऑर्डर मत बोलना, जब हम लोग जीएसटी पे करता है तो मालिक वो जीएसटी मिलता किसको है, दीदी को कि मोदी जी को? कंफ्यूजन पैदा हो चुका है क्लास में। इसका जवाब मैं अब आप लोगों को देता हूं, इसका अब जवाब मैं देता हूं। कंफ्यूजन मैं चाह रहा था कि एग्जिस्ट करे। अब सुनिएगा बात को, प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिए। इसका जवाब है, और यहाँ पे सुन लेना, यहाँ से स्टूडेंट्स गलत करने लगते हैं, एंड विधि आपको बोल रहा हूँ कि अगर अपने ध्यान नहीं देंगे ना, प्लीज सुनिएगा, विधि अपने ध्यान नहीं देंगे ना, अपने सम गलत कर देंगे। अब सुनना आपको बहुत आसान लगेगा। अमन, इसका जवाब है दोस्त, परचेज एंड सेल। मतलब अमन बोल रहा है सर मतलब, देखो यार ऐसा है, एक चीज होता है जिसको बोलते हैं सेम स्टेट। क्या बोला? सेम स्टेट, सेम स्टेट। इसका मतलब, इसका मतलब मैं जिस स्टेट में रहता हूँ उस स्टेट में मैंने गुड्स को बनाया या गुड्स को परचेस किया, और उसी स्टेट में गुड्स को मैंने बेच दिया, मतलब सेम स्टेट में सेल हो रहा है। फ्रेंड्स इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। फ्रेंड्स इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। सुनते चलिएगा, कुछ बोलिए मत, बस सुनते चलिए। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट, मतलब अक्षिता यहाँ क्या हुआ, सेम स्टेट में ही खरीदना बेचना चल रहा है, बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैलकाटा में रजिस्टर्ड जीएसटी पार्टिसिपेंट हूँ, जीएसटी डील, तो मैंने क्या है, कलकत्ता में ही फॉर एग्जांपल ऑनलाइन रिद्धिमा क्लास कर रही है, तो मैंने रिद्धिमा को ये बॉक्स भेज दिया ऑनलाइन, तो रिद्धिमा भी सेम स्टेट में है, मैं भी सेम स्टेट में हूँ, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। रिद्धिमा ये बात आपको चमका क्या, यस और नो बताइए? वेरी गुड। हाँ, प्रोडक्शन या परचेज उसी स्टेट में हुआ, प्रोडक्शन या परचेज उसी स्टेट में हुआ, सेम स्टेट। और एक होता है दोस्त डिफरेंट स्टेट। क्या बदल गया? स्टेट ही बदल गया। क्या बदल गया? स्टेट ही बदल गया, डिफरेंट स्टेट हो गए, डिफरेंट स्टेट हो गए, स्टेट बदल गया। सर उदाहरण दो तो मैं हम लोग समझे। पहले तो इसको बोलते हैं रुद्रांश इंटर स्टेट बोलते हैं, रुद्रांश इसको इंटर स्टेट बोलते हैं। उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए डब्ल्यू बी है, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल का माल वेस्ट बंगाल में ही बिक रहा है, बाबू इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। क्या बोलते हैं अभिनव इसको? इंट्रा स्टेट। परफेक्ट, इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट, ठीक है।
और अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग सोच के देखिए, अगर बंगाल का सामान कुणाल, अगर बंगाल का सामान है कुणाल, और कुणाल ये सामान को मैं बेच रहा हूँ महाराष्ट्र में, माइंड यू महाराष्ट्र इज ऑल्सो डिफरेंट स्टेट, महाराष्ट्र इज ऑल्सो डिफरेंट स्टेट, मैं बंगाल का सामान, अगर आप लोग सोच के देखो प्लीज सुनना, अगर मैं महाराष्ट्र में बेच रहा हूँ बंगाल का सामान, तो इसको बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट, क्या बोलते हैं, इंटर। अब आता है आपके सवाल का जवाब, सुनिएगा, अगर सेल इंटर स्टेट है ना, तो एक जीएसटी लगता, एक जीएसटी लगता है, इसको बोलते हैं आईजीए, क्या बोलते हैं, आईजीए, हर्षित क्या बोलते हैं, आईजीएसटी, हाई नहीं आई, आईजीएसटी करेक्ट, आईजीएसटी, आईजीएसटी, सर इसको प्यार से बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस, लिख लीजिए, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस, ये टैक्स दोस्तों सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस, लिख लीजिए आप लोग आराम से। फ्रेंड्स बात को सुनिएगा ना प्लीज, क्लियर है, क्लियर है तो भाई, राइट सर। अब मैं ये हुआ क्या, ये हुआ क्या, अब मैं आप क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों डब्ल्यू बी इंटरेस्ट, फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें, वो जीएसटी सेम स्टेट में माल बिक रहा है, वो जीएसटी, एक अब वो फोन, एक आप लोगों का, आपका एक आपका जीएसटी और एसजीएसटी, जीएसटी और एसजीएसटी, कोई गेस करेगा क्या सी जीएसटी में क्या है, सेंट्रल, सेंट्रल, सेंट्रल गुड्स, ऑफ कोर्स सेंट्रल नाम में ही है, तो किसके पास जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस, सेंट्रल, सेंट्रल दोस्तों, एसजीएसटी जो स्टेट गुड्स एंड सर्विस, स्टेट गुड्स टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस, सर ये वाला पॉइंट करना के, क्योंकि हम जब सबसे इंपॉर्टेंट यही काम आने वाला, ठीक है ना, आप लोग क्या चल, मैंने बताया कि अगर परचेज एंड सेल का काम सेम स्टेट में चल, इंट्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंट्रा, और जब इंट्रा होता है तो कौन होता है, दो, करेक्ट, एसजीएसटी, एसजीएसटी, मेरा क्वेश्चन अभिनव आपसे है, जब अपने इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं, मतलब स्टेट बदल, आईजीएसटी करेक्ट, इंटीग्रेटेड जीएसटी परफेक्टली, क्या इसमें रेट अलग होता है, तो रेट सेम रहता है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिएगा, ये बहुत खतरनाक बात बोल रहा हूँ, सुनना बात को, मान लीजिए प्रोडक्ट है अमन, ये कोई प्रोडक्ट है जिस पर मान लो विधि 28% का जीएसटी, आईजीएसटी के अंदर वो 28% लगेगा, क्योंकि आईजीएसटी में वो इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड है मतलब एक साथ है, इंटीग्रेटेड है मतलब एक साथ जुड़ा हुआ है, वही चीज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आधा आधा हो जाए, तो जो 28% रेट आपको 28% ही वो लोग देगा, आपको उसको बाइफरकेट करके 14% का, यानी कि 3% का, करेक्ट बोला, तो बाबू 14 तो है ही नहीं, ये है तो 28, बटा हुआ है 14, 14,
बच्चा क्या बोलता आप लोग ने? टेलिंग सर, सर, 28% तो आप बोले भी नहीं। 28% आप बोले, बट 14% तो आप कोई रेट बताए नहीं कि देखो आप 0, 5, 12, 18, 28 लिखा है। मैं बच्चे को, मैं जो बोला वो दोनों को ऐड करके एग्जाम में ना, वो लोग क्या बदमाशी करेगा, वो लोग अमन आपको दे देगा 5% जीएसटी एप्लीकेबल ऑन द कमोडिटी एंड सेम स्टेट का सेल रखे। अब स्टूडेंट क्या करता है, उसको याद रहता है सीजीएसटी एसजीएसटी, तो सीजीएसटी भी 5 डाल देता है और एसजीएसटी भी 5 डाल देता है, जबकि 5% तो एग्रीगेट रेट है। रियल लाइफ में हमेशा याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन में एग्रीगेट रेट देगा यशस्विनी, एग्जाम में हमेशा एग्रीगेट रेट देगा, हाँ मतलब टोटल रेट देगा। ये आपका ड्यूटी है कि अगर आधा करना है जो कि सीजीएसटी एसजीएसटी में करना पड़ेगा, तो आपको हाफ हाफ कर देना होगा। 5 है तो ढाई ढाई हो जाएगा, 2.5 2.5। हमेशा सेम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा सेम ही प्राइस पे कैलकुलेट होगा। हाँ, तो इसका मतलब है सीजीएसटी का जो भी अमाउंट आएगा, हमेशा वो अमाउंट एसजीएसटी, क्योंकि 10,000 है, अमाउंट तो सेम पे चार्ज हो रहा है ना। रिद्धिमा बात समझ रहे हो? वही 10,000 पे अगर रिद्धिमा मैंने आपको माल बेचा है, सामान बेचा है, तो रिद्धिमा 10,000 पे 14% सीजीएसटी गवर्नमेंट के पास चला गया, सेंट्रल, और एसजीएसटी स्टेट के पास चला गया। अमाउंट वही रहेगा, रेट वही रहेगा, जिस पर चार्ज हो रहा है वो भी वही रहेगा। एंड विधि क्लियर है आई होप ऑनलाइन वाले दोस्तों? ऑफलाइन यस और नो बोलना पड़ेगा। हाँ सर ये कॉपी कर लेंगे, फिर कर लिया तो ठीक है, नहीं मैं वो एक दो जने। वो क्या देखो, हो गया क्या? सर वी अंडरस्टैंड द पूरा बातचीत, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। हम बार बार बोल रहे हैं, अगर जिस स्टेप्स में चल रहा है वो स्टेप्स खाली पूछते जाओ, आर्ग्यू कर लो, बहस करना है बहस कर लो। अगर नहीं तो अगर सुनते चलोगे तुमको मजाक लगने वाला है ये टॉपिक, ये श्योर। ठीक है कि नहीं है? इतना क्लियर है एवरीबॉडी? हाँ सर इतनी बात क्लियर। कोई भी डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो। अब जो हम जाने वाला है, अब हम आप लोगों को जीएसटी का नंबर्स में ले, अभी तक हम नंबर्स के एकदम बाहर था, बहुत अंदर नंबर्स। सर क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो एक बात, अब सुनो एक बात, मैं आपको बता देता हूँ, जीएसटी दुनिया में एक तकलीफ को खत्म करने के लिए पैदा हुआ। क्या? उस तकलीफ का नाम है डबल टैक्स। क्या नाम है? डबल टैक्सेशन। तो जीएसटी अवॉइड्स डबल टैक्स, जीएसटी अवॉइड्स। सर मान लेते हैं, पर हम लोग को तो नहीं पता डबल टैक्सेशन क्या होता है। जब आप लोग ये समझ जाओगे ना, मैं बोल रहा हूँ आज का क्लास जो सुन लिया, वो जीएसटी पे मास्टरी कर जाएगा, फिर सम्स करना फॉर्मेलिटी लगेगा उसको। बस सुनते चलो, रिक्वेस्ट है। जीएसटी अवॉइड्स डबल टैक्स, लिख लो प्लीज। सर ये डबल टैक्सेशन क्या है, थोड़ा समझाओगे क्या? बिल्कुल, जीएसटी अवॉइड्स डबल टैक्स, डबल टैक्स, जीएसटी डबल टैक्स, फ्रेंड्स, जीएसटी अवॉइड्स डबल टैक्स, जीएसटी अवॉइड्स डबल टैक्सेशन, बराबर है? तो जीएसटी अवॉइड्स डबल टैक्स। इसके लिए डबल टैक्सेशन को पहले समझाने के लिए नंबर्स यूज नहीं करूंगा, मैं अपना जेवियर्स का एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर, जो मेरे को लगभग लगभग डबल टैक्सेशन जैसा फील हुआ। उसके बाद हम लोग एक नंबर का एग्जांपल लेंगे। तो हम लोग का जेवियर्स में हुआ करता था बेसिकली मॉर्निंग से, है ना? तो मॉर्निंग में आप समझ लो हमारा क्लासेस जो है वो 6 o'clock से स्टार्ट हो जाता था, तो हम लोग 5 o'clock तक निकल जाते थे घर से टू रीच द कॉलेज बाई 6। क्या है कि, और क्या था, और एक और जो मेजर प्रॉब्लम था, वो था खाली बॉयज ओनली, ठीक है ना? तो अब क्या है कि हम लोग सबको ही नींद में ही रहते थे, नींद में ही रहते थे। अब हुआ क्या, मेरा एक फ्रेंड के साथ ये एक्सपीरियंस, कि मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है ना, मेरा फ्रेंड सामने बैठा है मेरे, सुनिएगा बात को, हम डबल टैक्सेशन समझा रहा, हम कहानी नहीं सुना रहा है, बाद में बोलना मत कि डबल टैक्सेशन। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने वाले रो में एक और फ्रेंड बैठा है ना, हम लोग बैक टू बैक बैठे हैं। तो अब एग्जाम्पल है कि मैं सोया हुआ हूँ, ठीक है ना, मैं सोया हुआ हूँ,
मेरा फ्रेंड ऐसे बैठा हुआ है, मैं तो हेड डाउन करके सोया हुआ हूँ, बट जो मेरा फ्रेंड है ना, वो ऊपर ऊपर ऐसे एकदम तगड़े चौड़ में बैठ के सोया हुआ है। बात को सुनिए, जो बोल रहे हैं बात को सुनिएगा, है ना? वो बैठे बैठे सोया हुआ है। तो अब जो है, वो फैकल्टी मेरे को देख लिया कि मैं सोया हुआ हूँ, यानी पीछे हेड डाउन करके उसके वो फैकल्टी ने मेरे फ्रेंड को नहीं नोटिस किया क्योंकि वो बैठा हुआ था, तो फैकल्टी ने उसको नोटिस नहीं किया, तो फैकल्टी ने बोला यू गेट अप एंड वॉश योर फेस एंड कम। ठीक है, तो मैं तो सोया हुआ था, मेरा दोस्त भी सोया हुआ था एक्चुअली, तो उसको लगा क्योंकि सेम जगह पॉइंट कर रहा था, तो मेरे दोस्त को लगा कि फैकल्टी उसको बोल रहा है, तो वो खड़ा हुआ और मुंह धोने चला गया और मुंह धो के वापस आया, और वो मुंह धो के वापस आया। फैकल्टी उसको ऐसे अजीब तरीके से देख रहे थे। जब वो वापस आया, तो फैकल्टी उसको बोलते हैं कि हम तो उसको बोल रहा था मुंह धोने के लिए, हम किसी को भी मुंह धोने बोलेगा तो तुम उसके साथ चला जाएगा क्या? तो फैकल्टी ने उससे कहा कि मुझे कहा कि अब मैं एक्चुअली तुमको बोल रहा था तो तुम जाओ धोने आशिक। ठीक है, और उसको मेरे दोस्त को कहा कि भाई तुम तो सभी के साथ जाते हो, तुम फिर से जाके मुंह धो के आओ। तो आप समझिए, सेम दोस्त का फैकल्टी ने 2 बार मुंह धुलवा दिया। हाँ या ना? जबकि आइडियली अगर वो सो रहा है तो उसका मुंह कितनी बार धुलना चाहिए? कितनी बार मुंह धुलवा दिया? इसी को डबल टैक्स। जब एक ही कमोडिटी के एक ही वैल्यू पर आप एक बार टैक्स लेने की जगह सरकार दो दो बार टैक्स ले रही थी। सर ये कैसे? ये कैसे? सुनना, कुछ लिखना नहीं है, सुनना। सुनना, कुछ लिखना नहीं है, सुनना। मान लो एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर ने, है ना, प्लीज सुनना, कोई कॉपी मत करना वरना समझ नहीं आएगा बात। सुनना, मैं वेट कर जाऊंगा आप लोगों को कॉपी करने की। मान लो प्रोड्यूसर ने दोस्तों एक प्रोडक्ट को 10,000 में रेडी कर लिया, इसके अंदर क्या है, इसका प्रॉफिट प्रॉफिट सारा मार्जिन इंक्लूडेड है। ठीक है, तो गवर्नमेंट पहले लगाती थी एक टैक्स जिसको बोलते थे वैट या गुड्स टैक्स, अभी के लिए ये समझते, टैक्स गवर्नमेंट लगाती। पहले टैक्सेस के साथ क्या प्रॉब्लम होता था? डबल टैक्सेशन। देखो करके दिखाते हैं। मान लो इस पर टैक्स लगा हुआ है 10% का, ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर जो है, यशस्विनी यहाँ पर ध्यान रहेगा प्लीज आपको, जो 10,000 का प्रोडक्ट है उस पर क्या होता था अक्षिता, 1,000 रुपया का प्रोड्यूसर ने टैक्स लगा दिया, तो ये हो गया 11,000। ये है प्रोड्यूसर ए, हाँ या ना? और इस प्रोडक्ट को 11,000 में खरीद के कौन रहा है बताइए आप लोग? कंज्यूमर बी। कौन खरीद रहा है बोलो? कंज्यूमर बी। अभी तक बात कंट्रोल में है? ऑनलाइन वालों अभी तक बात कंट्रोल में है या ना? अब सुनो, कंज्यूमर बी रियल लाइफ में तो खुद के लिए खरीदा नहीं है। कंज्यूमर बी एक्चुअली ये है ही नहीं, ये रियल लाइफ में होलसेलर है। ये कौन है? होलसेलर है। अब मान लेते हैं हम लोग पिक्चर में लेके आते हैं रिटेलर को। किसको लेकर आते हैं? रिटेलर को। बात को समझते चलिएगा, है ना? अब होलसेलर बोलता है कि भाई 11,000 का लागत तो मेरे को पड़ा, है ना? तो ये बोलता है क्यों ना 11,000 में से क्या है कि भाई 10,000 तो क्या है हमारा, ये हो गया बेसिकली प्रोडक्ट का कॉस्ट, और 1,000 रुपया जो होलसेलर बी ने सरकार को दिया यानी गवर्नमेंट को दिया, बराबर है। अब होलसेलर क्या करता है, इस पे अपना टैक्स जोड़ता है, कितना? फोर्थ, इस पे अपना प्रॉफिट जोड़ता है। क्या जोड़ता है? प्रॉफिट। क्योंकि अक्षिता ये कॉमन सेंस है कि होलसेलर बिना प्रॉफिट के तो माल आगे बढ़ाएगा नहीं। तो प्रोडक्ट का वैल्यू कितना हो गया अक्षिता, बोलिए आप? 14,000 हो गया। अभिनव कितना हो गया? 14,000, बराबर है। 14,000 हो गया। अब 14,000 पे सुनिएगा बात को, ये 1,000 तो होलसेलर बी ने बियर कर लिया। बात को सुनिएगा, होलसेलर बी ने बियर कर, अब ये जो 14,000 है ना, होलसेलर बी इस प्रोडक्ट को बेचता है रिटेलर को, यानी दुकानदार को। रिटेलर को सी बोल देते हैं, रिटेलर। अब रिटेलर ने ये प्रोडक्ट 14,000 में लिया, लेकिन एक सेकेंड, रिटेलर को साथ साथ में जब होलसेलर ने 14,000 पे माल बेचा, मैंने क्या बोला था? कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स कब लगता है? माल बेचते ही। माल बेचते ही। तो देखो इसने जब 11,000 पे माल बेचा था, या सॉरी 10,000 पे माल बेचा था, तब टैक्स लगा था नहीं लगा था? लगा था। तो जब ये 14,000 पे माल बेचेगा तो इस पे भी तो टैक्स लगेगा। तो टैक्स फिर से कितना लगा बोलो? 10%। तो टैक्स कितना हो गया बोलो? 1400। तो 14,000 और 1400 हम लोग अगर जोड़ें तो वो 15,400, यानी 15,400 आता है, जिस दाम पर इस प्रोडक्ट को रिटेलर सी ने परचेस किया होगा। एक नाइंसाफी हो गई जो आप लोगों ने नोट नहीं किया। वो नाइंसाफी ये थी कि ये जो 10,000 है,
गौर से फरमाना, गौर से ध्यान देना यहाँ पर कि जो 10,000 पे जीएसटी 1,000 लगना था वो लगा एक बार, वेरी गुड। सेकेंड स्टेज पे, ये था स्टेज वन। सेकेंड स्टेज पे आप लोग देखो क्या गलती हो रहा है, फिर से 14,000 पे टैक्स लगा। देखो 14,000 में मैं 4,000 के अगेंस्ट नहीं हुआ अभिनव, क्योंकि 4,000 नया वैल्यू था जो होलसेलर ने ऐड किया प्रोडक्ट पर, हाँ या ना। पर यार मुद्रिका, इस 14,000 के अंदर जो 10,000 है मुद्रिका, वो तो यार मुद्रिका उस पर तो किसी ने यानी होलसेलर ने पहले ही 1,000 टैक्स दे दिया है। सरकार क्या कर रही है आपको दिख रहा है? इस 14,000 में जो 10,000 है उस पर फिर टैक्स लगा रही है। ये 10,000 कौन है? ये मेरा वो दोस्त है जो 2 बार मुंह धोकर आया। ये 4,000 कौन है? ये मैं हूं जो फर्स्ट टाइम गया सेकेंड बार, हाँ या ना? समझ में आया क्या? यार ये 10,000 के साथ क्या ना इंसाफी हुआ, इसको 2 बार मुंह धोना पड़ा, यानी कि इस पर 2 बार टैक्स लगा, जबकि ये तो गलत है। सेम वैल्यू पे आप 2 बार टैक्स कैसे लगा सकते हो? सुनो बात, क्या होता है वो तो मैं बताऊंगा ना बाबू। पहले आप पुराना प्रॉब्लम समझो, तब आपको जीएसटी को समझ में आएगा कि जीएसटी क्या मैजिक करने के लिए पैदा हुआ। प्रॉब्लम समझ आया? इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन। सेम अमाउंट पे 2 बार टैक्स क्यों लग रहा है भाई? देखो, कोई भी टैक्स लगना चाहिए वैल्यू एडिशन पे। इस पे वैल्यू एडिशन पे। हाँ, 4,000 से होलसेलर ने वैल्यू बढ़ाया, तो जब 4,000 से वैल्यू बढ़ा है तो आपको तो आइडियली 4,000 पे टैक्स चार्ज करना चाहिए। आप 400 रुपया टैक्स चार्ज करो ना। आप 10,000 पे जो 14,000 का पार्ट है उस पर दोबारा टैक्स क्यों लगा रहे हो रुद्रांश? लॉजिक समझ? कौन कौन समझ गया डबल टैक्सेशन? रिद्धि हाँ या ना? ऑनलाइन वालों ईमानदारी से बताना कौन कौन समझ गया डबल टैक्सेशन। रिद्धिमा श्योर हो? सर बात हम लोग को क्लियर है। सारे लोग बोले हैं, देखो पीछे मत हटना। हाँ बोलो। टैक्स लग रहा है, ये आपको अनफेयर लग रहा है कि नहीं? हाँ, यशस्वी ने बात पकड़ ली कि हाँ सर ये अनफेयर चल रहा है जो चल रहा है अभी। क्यों? क्योंकि साहब आप सेम चीज पर बार बार आप टैक्स लगा रहे हो यार, क्या कर रहे हो? ट्यूब अग्री करता है वो जीएसटी बोलता है। जीएसटी का जादू ये है कि केवल वैल्यू एड। एक मिनट, जीएसटी केवल वैल्यू एडेड पे लगता है। मतलब कि शौर्य ने मेरे को एक सामान, अब सुनना, रुको, लिखना मत। शौर्य ने मेरे को एक सामान 10,000 में दिया, सरकार 10,000 पर टैक्स लेगी, मैं बियर करूंगा। मैंने उस 10,000 का प्रोडक्ट को 14,000 का कर दिया। हो सकता है मैंने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया हो, या हो सकता है मैंने सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा हो, बट अब वो प्रोडक्ट कितने का हो गया? 14,000 का। तो गवर्नमेंट मेरे को बोलती कि आप जो है वो 4,000 पे टैक्स दीजिए, पूरे 14,000 पे नहीं, क्योंकि जीएसटी इज चार्ज ओनली ऑन द वैल्यू एडेड। जीएसटी इज चार्ज ओनली ऑन द, अगर ये समझ गए तो आप जीएसटी का आत्मा को पकड़ लीजिए। क्लियर है कि नहीं? जीएसटी इज चार्ज ओनली ऑन द, एग्जाम्पल भी देगा, मैं अभी चिंता मत करना, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी देगा। ऑनलाइन वालों क्लियर है हाँ या ना? देखिए, ओनली ऑन वैल्यू एडेड। अब गवर्नमेंट हमारा क्या करता है? बोलता है क्या बोल रहे हैं जो एप्ट बात बोला है। रहे हो क्या? रहे हो क्या? यस सर। आइडियली क्या होना चाहिए? एकदम सही। अब जो अमन आपका क्वेश्चन था, मैंने बीच में, सॉरी, कि सर क्या होना चाहिए, अब वो दिख, पहले अक्षिता क्या क्वेश्चन? हाँ, घर पे यही तो हो रहा था ना, डबल टैक्सेशन।
और ऊपर से टैक्स पे टैक्स, पर टैक्स पे टैक्स का मतलब आप इस 1000 पे भी टैक्स लग जाता था। मतलब 10,000 और 1000 11,000 हुआ, 11,000 और इसने अपना प्रॉफिट जोड़ा 4,000, हाँ या ना बोलो, तो 15,000 हुआ। अरे भाई जोड़ा तो 4,000, क्या हो रहा है पता है, पुराना 10,000 पे तो टैक्स लग ही गया, टैक्स पे भी टैक्स लगा रहा है और 4,000 पे भी टैक्स लगा। हाँ तो मतलब 15,000 पे 1,500 टैक्स लग रहा है। ये 1000 तो मैं जानबूझ के आया नहीं था, सीधा जो चल रहा था वो सही नहीं चल रहा। अब सही क्या है सर, ये सुनिए, टेस्ट स्टार्ट ओनली, अब सुनना, है ना, मैं बोला ना, पहले मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन सिखाऊंगा, फिर एग्जाम में बढ़ा चढ़ा के कैसे लिखना है वो मैं आप लोगों, क्योंकि एग्जाम में बढ़ा चढ़ा के, लेकिन उसके पहले मैं आपको शॉर्टकट बात को सुनिए, बात को सुनिए। अभी सुनना, देखो, प्रोड्यूसर ए है, अब जो होता है वो बता रहा हूं, अब जो होता है वो बता रहा हूं, प्लीज सुन लेना। ए ने फ्रेंड्स बी, फ्रेंड्स सी को एक समान बराबर है, right sir? चलिए, ए ने ये सामान बी को 10,000 में बेचा, और सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक बार जीएसटी रेट 10% लेके चल, हाँ, आज आप ये बोल सकते हो, सर आप तो बोले थे जीएसटी का रेट तो 5, 12, 28 होता है और आप खुद 10% लेके चल रहे, समझ गए ना, चलो फ्रांस वरना परेशान हो जाएगा 12%, अच्छा नर्वस हो गया, कोई बात नहीं, फ्रांस सब ठीक है, 10,000 पे ए, और ए ने बी को 12% टैक्स लगेगा, 12% टैक्स लगेगा, मालिक 12%, 1200 हो गया, 10,000 पे 12% यानी रिद्धि 1200 हो गया, हाँ या ना, 10,000 पे 12% है, रिद्धिमा ए ने बी से टोटल में कितना लिया होगा, रिद्धिमा आप अग्री करते हो, 11,200, रिद्धिमा अग्रीड है, सी अग्रीड है, वेरी गुड। अब बी तो सी को आगे बेचेगा सामान को, बी सी को सामान आगे बेच, मान लो बी यही जो 10,000 है, बी सी सामान 15,000 चार्ज, कितना चार्ज करता है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बोलती है कि अरे बी है, बी ने तो 1200 का बियर, अभी अभी कौन बियर किया ये 1200, इसके जेब से ये 1200 गया है, अरे किसके जेब से ये 1200 गया है, बी के जेब 1200 गया है ना, बी के, बी 15,000 में ये माल सी को बेचता है, सुनो 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 सुनो, बी 15,000 में ये माल सी को बेचता है, हाँ या ना, क्लियर है, तो इस पर भी 12% लगेगा, क्योंकि एसटी हमेशा चार्ज होगा जब भी माल बिकेगा, एसटी हमेशा चार्ज होगा जब भी माल, प्लीज चुपचाप रहना, कुछ मत हाथ उठाना, कुछ मत हाथ उठाना, अगला 5 मिनट कोई हाथ मत उठाना, जीएसटी हमेशा चार्ज होगा जब भी माल बिकेगा, हाँ या ना, तो 12% इस पर लगा तो कितना हो गया बाबू, 1800, 1800, 1800 हो गया, तो सर बिल का जो टोटल अमाउंट हो गया जो सी को यानी कस्टमर को पे करना पड़ेगा वो है 16,800, शांति रखना, कोई कुछ नहीं बोलेगा अभी, बोल देता हूं, किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से बोल देता हूं, कॉपी पे ध्यान ये पहले, है ना, कॉपी करने पे ध्यान मत दीजिए, ए ने, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है मैं अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, ए ने बी को ये माल बेचा 10,000 रुपए में, ठीक है, ए ने बी को एक माल बेचा 10,000 रुपए में, ठीक है, ए ने बी को एक माल बेचा 10,000 रुपए में, जिस पर 12% का टैक्स, यानी कि लगभग लगभग 1,200 रुपए का टैक्स लगा जीएसटी, तो 11,200 रुपया सामान का दाम हुआ, और बी ने इस सामान को सी के तरफ फॉरवर्ड कर दिया, बी ने ये सामान को सी के तरफ फॉरवर्ड कर दिया, और बी ने ये माल 15,000 में बेचा, जिस पर सरकार ने टैक्स लगाया 18,000, टोटल आया 16,800, कस्टमर का लगा 16,800, सर मैंने बोला क्या, सर एक प्रॉब्लम हो गया, सर ये भी तो डबल टैक्सेशन हो गया, क्यों, मैंने पूछा कैसे, सर देखिए ये 15,000 में तो ये 10,000 इंक्लूडेड है, आप तो गलत बात कर रहे हो, आप तो वही बात वापस से बोल रहे हो,
सुनो अब बात। बी ने माल बेचा। अब सुनना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड बोलने वाले हैं। बी ने माल बेचा, तो बी ने जब माल बेचा तो उस पर जीएसटी लगा। सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, 5 बार सबसे बुलवाएंगे। जब हम लोग एक सामान बेचते हैं, रिद्धिमा ध्यान देना, जब हम लोग एक सामान बेचते हैं, जब हम लोग एक सामान बेचते हैं, जब हम लोग एक सामान बेचते हैं, तो उस पर जो जीएसटी लगता है ऑन द सेलिंग प्राइस, उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। फ्रॉम द सेलर्स व्यू पॉइंट, फ्रॉम द, को बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और आउटपुट वर्ड याद रखना इजी है, क्योंकि जब माल जा रहा है तब जीएसटी लग रहा है। तो बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी बी के हवाले से कितने का है? 1800 का है, क्योंकि बी बेच रहा है विधि 15,000 में, तब विधि ये 1800 लग रहा है। हाँ या ना? विधि हाँ या ना? अब सुनो विधि। और इसके ठीक पहले वाले ट्रांजैक्शन में अमन बी एक परचेजर था या सेलर था? क्या बात बोले अमन, वेरी गुड। अमन क्या बोला? ठीक इसके पहले वाले ट्रांजैक्शन में अमन क्या था? परचेजर। परचेजर मतलब बायर। अमन एक, ये बी जो था एक बायर था, बी जो था एक हर्षित, बी जो था एक हर्ष, बी जो था एक बायर था। तो जो बायर्स के पर्सपेक्टिव से जीएसटी होता है, जो बायर को बियर करना है, उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं मुद्रिका? इनपुट जीएसटी। तो बी के पास इनपुट जीएसटी कितने का है? क्योंकि बी बायर था 1500 का। तो गवर्नमेंट बोलती है कि बी तुम 1800 में से 1500 हटा लो। 1200 था तो 1200, कोई भी मतलब जो भी अमाउंट था। बी तुम 1800 में से 1200 तो पे कर चुके हो, हटा लो। तुमको तो केवल 600 रुपया देना बनता है। तो रियल लाइफ में गवर्नमेंट जो है वो केवल 600 बी से कलेक्ट करने वाली है। कोई कुछ नहीं बोलेगा बीबी, कोई कुछ नहीं बोलेगा बीबी। तो गवर्नमेंट बी से कितना टैक्स लेगी? 600। ए से कितना लेगी? 1200। क्योंकि ए ने बी से 1200 लिया तो 1200, लेकिन गवर्नमेंट बी से 1800 नहीं लेगी। गवर्नमेंट, क्योंकि बी ऑलरेडी 1200 बियर कर चुका है, गवर्नमेंट बी से केवल 600 रुपया लेगी। कितना लेगी? 600 रुपया। अब एक चीज दिखाता हूं जादू, रुको। एक बात बताना, बी ने कितने का वैल्यू ऐड किया था? 5000 का। अरे कितने का? ए का प्रोडक्ट 10,000 का था, बी का प्रोडक्ट 15,000 का। तो बी ने कितना वैल्यू ऐड किया था? और 5,000 पे 12% चेक कर लो, ऐसो ही हो। तो गवर्नमेंट जो है 5,000 पे 12% बी से ले रही है, और मैंने यही तो लिखवाया था, जीएसटी चार्ज ओनली ऑन वैल्यू एडेड। बी ने रियल लाइफ में कितने का वैल्यू ऐड किया? 5,000 का। तो 5,000 पे 12% कितना होता है? 600। सो गवर्नमेंट ने बी से कितना लिया? 600, पूरा 1800 नहीं। इसको बोलते हैं कान को सीधा पकड़ना, कि भाई जितना वैल्यू ऐड किया उस पर 12% डाल। 10,000 का 15,000 तो 5,000 डाल। और उल्टा करने का मतलब है कि पहले बी का आउटपुट जीएसटी निकालो 15,000 पे, जो कि आया 1800। फिर इनपुट जीएसटी निकालो 10,000 पे, जो कि आया 1200। और 1800 और 1200 को माइनस करो तो कितना आएगा? 600। विच इज द जीएसटी पेबल बाय बी टू द गवर्नमेंट, विच इज द जीएसटी पेबल बाय बी टू द। एक चीज अब देखता हूं, एक पोस्टमार्टम आपको करके दिखाता हूं। पोस्टमार्टम का मतलब है पूरा काट के दिखाता हूं वैल्यू को। सी का 16,800 है। सी मतलब कस्टमर, सी मतलब कस्टमर। सुनना, अभी बात को सुनना। कस्टमर का कितना रुपया लगा? आप लोगों को एक एक रुपया का हिसाब चाहिए, मैं अभी पूरा हिसाब देता हूँ। 16,800 का, ठीक। देखो, अल्टीमेट कस्ट कौन बियर करता है? कस्टमर। कौन? देखो अभी प्रूफ करता हूं कैसे। ए ने प्रोडक्ट के वास्ते कितना चार्ज किया था? बोलो बोलो। ए ने प्रोडक्ट के वास्ते कितना चार्ज किया था? 10,000। बी ने पर्सनल गेन्स के लिए प्रोडक्ट के वास्ते कितना चार्ज किया था? 5,000। ए गवर्नमेंट को कितना रुपया दिया था? 1200। अरे ए गवर्नमेंट को कितना रुपया दिया था? और बी से गवर्नमेंट कितना लिया था? 600। ये कितना हुआ? 11, 200। ये कितना हुआ? 5, 600, 16, 800। इसका बर्डन भी कस्टमर के पास, इसका बर्डन भी कस्टमर, क्योंकि कस्टमर से 16,800 रिकवर कर ली।
कस्टमर से 16,800 रिकवर कर लिया, पूरे प्रोडक्ट का हिसाब दिखा दिया लोगों को। कस्टमर इसको कहीं पास ऑन नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी अल्टीमेट कस्टमर होगा उसको फाइनल जीएसटी का बर्डन बियर करना। तो एक इंपॉर्टेंट चीज, आउटपुट जीएसटी और जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट सेम नहीं होता। जो जीएसटी हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं, दैट इज द डिफरेंस ऑफ आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी सेल्स वैल्यू पे लगता है, इनपुट जीएसटी परचेज वैल्यू पे लगता है, और जो दोनों का डिफरेंस होता है वही अपने को गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। क्लियर है क्या? कॉन्सेप्ट चमका क्या? हाथ उठाना। बिल्कुल 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 बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा। बाबू हर्षित बोल रहा है वंस मोर, इसके टाइम पे हम भी ऐसा ही बोले। तो अभी सुनना यहाँ पर बात, अभी यहाँ पर सुनना बात, जीएसटी में क्या हो रहा है मैं पूरा कॉन्सेप्ट एक बार फिर बताता हूँ, कायदे से सुन। ए ने एक प्रोडक्ट बी को बेचा 10,000, कितने में? हाँ इंक्लूडेड है। ए का प्रॉफिट का अक्षयता तुम चिंता मत करो, वो एक चिंता कर लिया। ए का प्रॉफिट कुछ भी ए का 10,000 में सब कुछ, बीवी के गहने का खर्चा, सब कुछ ए कंसिडर कर लिया है, ये तो तुम मत चिंता करो। ए बी को 10,000 में सामान बेचा, और इस सामान के ऊपर 12% यशस्विनी जीएसटी लगा, तो 11,220 से कलेक्ट किया। तो बी के लिए ये इनपुट है, ए के लिए ये आउटपुट है। अब सुनो, एक मजेदार बात और बताता है। ए के लिए ये आउटपुट है फॉर ए, क्यों? क्योंकि रिद्धिमा ए तो माल बेच रहा है ना। रिद्धिमा क्यों? क्योंकि रिद्धिमा ए तो माल बेच रहा है ना, इसलिए रिद्धिमा ए के लिए आउटपुट है, हाँ या ना रिद्धिमा? हाँ। तो रिद्धिमा ए के लिए ये आउटपुट जीएसटी है 1,200 रुपया। अब रिद्धिमा एक बात को ध्यान से सुनना, रिद्धिमा ए के पास कोई इनपुट रखा हुआ है क्या? ए के पास कोई इनपुट बैलेंस है क्या? ए के पास कोई इनपुट बैलेंस है क्या? नहीं। जवाब है ए के पास कोई इनपुट बैलेंस नहीं। क्योंकि ए के पास कोई इनपुट बैलेंस नहीं, क्योंकि ए के पास कोई इनपुट बैलेंस नहीं है, क्योंकि ए के पास कोई इनपुट बैलेंस नहीं है, तो ए का जो आउटपुट जीएसटी होगा वही हो जाएगा जीएसटी पेड टू सरकार। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई इनपुट बैलेंस नहीं है, क्योंकि ए का कोई परचेजिंग हिस्ट्री हमारे पास नहीं है। लेकिन ए का बेचना इस बी का खरीदना, तो जो ए का आउटपुट जीएसटी है वो बी का इनपुट जीएसटी है, जो ए का आउटपुट जीएसटी है वो बी का, और बी माल को आगे बेचेगा, और बी माल को 15,000 पे, तो 15,000 पे 1,800 जो आया वो बी का आउटपुट जीएसटी हो गया। लेकिन बी का प्रीवियस परचेज हिस्ट्री 1,200 है, तो 1,800 में से 1,200 माइनस, और इस 15,000 में वो 1,200 इंक्लूडेड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 15,000 अलग है, 10,000 और 15,000 एक लेवल पर है। 15,000 पे टैक्स कैलकुलेट करो, टैक्स पे टैक्स मत कैलकुलेट करो। 15,000 पे 12% लगाओ तो 1,800 आता है। और बी बोलता है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट 1,200 तो हम दे चुका ऑलरेडी, तो गवर्नमेंट बोलता है 1,800 में से 1,200 हटा के नहीं करते हैं। 5,000 10,000 में ऐड करेंगे, जीएसटी एक्सक्लूडिंग वैल्यू पे ऐड करें। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्योंकि गवर्नमेंट जीएसटी पे जीएसटी चार्ज नहीं करती। समझ में आया? व्हाट मुद्रिका इज आस्किंग कि सर क्या 11,200 प्लस 5,000 पे जीएसटी नहीं लगेगा क्या? नहीं। 10,000 से जो ये वैल्यू 15,000 हुआ है उस पर लगेगा, उसमें हम लोग ये 1,200 ऐड नहीं करेंगे। तो 16,800 आया, 16,800 में 1,800 आउटपुट जीएसटी है, और जो बी के पास इनपुट जीएसटी था वो माइनस करके बी जो गवर्नमेंट को पे करेगा वो 600। कंज्यूमर को तो सब बियर करना है, तो कंज्यूमर को इनपुट जीएसटी तुम निकाल के करोगे भी क्या? इनपुट जीएसटी का तब तो क्या जब हम आउटपुट से उसको सेट ऑफ कर सके। समझ में आया क्या? तो यानी कि एक सीधी सी बात मैं बताऊं, तो जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट लिख लो, जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट, और इसके ऊपर जब सम्स करेंगे तो और क्लियर होगा। अभी तो कॉन्सेप्ट है ये, जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट इक्वल्स टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ऑफ कोर्स अगर कोई इनपुट जीएसटी नहीं है तो इनपुट जीएसटी को क्या लेंगे? जीरो।
अच्छा ये लिखो, जीएसटी ऑन परचेजेस इज कॉल्ड डियर स्टूडेंट्स इनपुट जीएसटी। जीएसटी ऑन सेल्स called output GST is called output। यस सर, इतनी बात तो एवरीबडी क्लियर है क्या? यस सर। और अगर इतना बात का तुमको टेस्ट चाहिए ना, तो बात को खत्म करूं क्या? सिंपल कैलकुलेशन। तो सिंपल कैलकुलेशन है, ए से पूछो, ओ भाई तेरे को गवर्नमेंट को वो देना जितना तुम वैल्यू ऐड किया। ये कितना वैल्यू ऐड किया हर्षित? 10,000। बस टेंशन मत ले हर्ष, 10,000 पे 12% कितना? 1200। गवर्नमेंट को बी बोल रहा है कि हम माल 15,000 में बेच। हम लोग बोलता है बी को कि भाई टाइम पास मत कर, वैल्यू कितना ऐड किया? वो बोला मालिक हम 10 से 15 किया। मतलब तुम वैल्यू कितना ऐड किया? 5,000 की बात, नो बकवास। 5,000 पे 12%, टोटल कितना हो गया? 1,800। हाँ या ना? और तुम लोग का वैल्यू एडेड कितना है? 15,000। हाँ या ना? तो टोटल कितना हो गया? 16,800। ये कस्टमर से उठा लो। जीएसटी हमेशा दोस्तों वैल्यू एडेड पे चार्ज होता है। जीएसटी रिद्धिमा हमेशा वैल्यू एडेड पे चार्ज होता है। गवर्नमेंट को आपको वो अमाउंट पे जीएसटी देना पड़ता है जितना रिद्धिमा आपने वैल्यू ऐड किया। मतलब रिद्धिमा अगर आपने 10,000 का वैल्यू ऐड किया, तो आपको गवर्नमेंट को 12% उस पर देना होगा। बी ने 15,000 में बेचा, मतलब ऐड तो रिद्धिमा केवल 5,000 ही किया ना, तो बी को जो जीएसटी देना होगा वो गवर्नमेंट को 600 रुपए देना होगा, विच इज ऑन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मैथ्स क्लास आई मीन, लोग सम से और ये कॉन्सेप्ट गुड। कोई डाउट हो तो बिंदास मेरे को पर्सनली मैसेज कर।